अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज आप देखें PKadmissions.com। दोस्तों आज हम जिस यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू लेकर आए हैं वो है GC यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप यूनिवर्सिटी के तकरीबन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें पहले से पता चल सके कि उस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी में उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो चलते हैं हम अपने कुछ पॉइंट्स की तरफ, जिनमें है कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, सोसाइटीज़, क्लब्स, कैफेज एंड स्पोर्ट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम GC यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जान सकें कि आपको यहाँ पर कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपको नहीं मिल सकती। यहाँ जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं आप उन्हें कैसे अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट चलते हैं हम कैंपसेस की तरफ। GCU के टोटल 3 कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, जो एक लाहौर में है, एक फैसलाबाद में है और एक हैदराबाद में है। लेकिन आज हम जिस कैंपस को डिस्कस करेंगे वो है GCU लाहौर कैंपस। चलते हैं नेक्स्ट पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न में आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरिट कैलकुलेटर होगा, मेरिट लिस्ट होगी, टेस्ट एंड क्राइटेरिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। मेरिट इसका क्या है कि आप टेस्ट अपना मेरिट कैसे बना सकते हैं, मीन्स कि आपका एग्रीगेट किस तरह बनेगा। तो उसके लिए आपको 40% एंट्री टेस्ट चाहिए होगा जो आप एंट्री टेस्ट देते हैं इसका, और 60% FSC के एग्ज़ाम्स। जितने भी आपके FSC के मार्क्स आएंगे उसका 60% लिया जाएगा और जो आपका एंट्री टेस्ट होगा उसका 40% लिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर आपका एग्रीगेट बनाया जाएगा। एग्रीगेट बनाने के बाद आपको जो आपका एग्रीगेट बनेगा उसकी बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगेंगी और फिर आपकी सिलेक्शन होगी। उसके अलावा ये जो आपको स्क्रीनशॉट गिवन है GCU मेरिट कैलकुलेटर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप कभी आपका टेस्ट हो और आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप वहाँ जाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेट पर क्लिक करना है। देन हम चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट अटैच है जिसमें मेरिट लिस्ट गिवन है, कुछ मेजर्स की, ओपन मेरिट भी है और GCU की मेरिट लिस्ट भी गिवन है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप न्यूएस्ट जो आपकी लेटेस्ट मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो वहाँ भी आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट को एक्सेस करके उस मेरिट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। देन हम चलते हैं टेस्ट एंड क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि आपके FSC में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, जो भी आपने किया हो इंटरमीडिएट में, FSC की हो या ICS की हो या FA किया हो या इंजीनियरिंग की हो, जो भी हो, इसके अंदर आपके 50% बोर्ड में मार्क्स लेने ज़रूरी है। फिर ही आप एलिजिबल हो सकते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। इसके अलावा बिकॉज ऑफ COVID-19 गेट टेस्ट जो है वो ऑनलाइन हेल्ड होगा, ऑनलाइन लिया जाएगा आपसे। नेक्स्ट हम चलते हैं कोर्सेज की तरफ। ये यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, जिसमें पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़ है, फैशन डिज़ाइनिंग है, पेंटिंग है, मैस कम्युनिकेशन है, पंजाबी, पर्शियन। ये कुछ डिग्रीज़ हैं जो कि बैचलर्स की यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा अगर आप सारी डिटेल से डिग्रीज़ देखना चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन हो। नेक्स्ट आते हैं मास्टर प्रोग्राम्स की तरफ। मास्टर में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ज़ूलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, फिज़िकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, जियोग्राफी है, बॉटनी है, क्रिमिनोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर्स के हैं, जो कि GCU आपको ऑफ़र कर रही है। उसके अलावा MPhil के प्रोग्राम्स में अरबिक है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, फिज़िक्स है, उर्दू है, ज़ूलॉजी है, मैनेजमेंट साइंस है, इंग्लिश है, फार्मेसी है, पंजाबी है, पर्शियन है, जियोग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, स्पेशल एजुकेशन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लॉ है, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग है, मैस कम्युनिकेशन है, पॉलिटो मेडिसिन है, फूड साइंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, फूड साइंस एंड मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एजुकेशन, फिजिक्स, फार्मास्यूटिकल्स,
पर्शियन, फिजिकल केमिस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन। ये कुछ डिग्रीज़ हैं जो कि एमफिल की हैं। उसके अलावा अगर आप सारी डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिग्री से रिलेटेड। देन जी हम चलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पर बैचलर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर गिवन है। फ़ी पर ईयर जो है वो 1,40,000 है। अप्लाइड मैनेजमेंट की ये बैचलर्स की जो डिग्री होती है ये आपकी बेसिकली 4 इयर्स की होती है। अगर आप बीए करें तो वो या इस तरह की कोई डिग्री जो आर्ट्स तो वो यूजली 2 इयर्स में हो जाता है। उसके अलावा सबकी फ़ी डिफरेंट है, किसी की 90,000 है, किसी की 52,000 है, किसी की 60,000 है और 48,000 है, 90,000 है। आप देख सकते हैं कि डिग्री के साथ राइट साइड पर फ़ी पर ईयर लिखी हुई है, लेफ्ट साइड पर डिग्री लिखी हुई है, ड्यूरेशन भी लिखी हुई है साथ। ये 2019 का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। अगर आप लेटेस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। देन हम आते हैं मास्टर्स के प्रोग्राम्स की तरफ। मास्टर्स में है बॉटनी, केमिस्ट्री, एजुकेशन। इनकी जो है लेफ्ट राइट साइड पर 76,000 फ़ी है, 64,000 फ़ी है, सबकी फ़ी डिफरेंट है। और फिर आते हैं एमफिल के प्रोग्राम्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट कोर्सेज़ पर। किसी की 1 लाख है, किसी की 88,000 है, किसी की 1,92,000 है। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिग्रीज़ और उनके कोर्सेज़ और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट पर गिवन है। आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ। हॉस्टल्स एक बहुत बड़ा इशू होता है यूनिवर्सिटी के लिए, तो हर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जो है वो अकोमोडेट होना चाहिए ताकि जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ, बाहर वाली कंट्रीज़ से आएँ या पाकिस्तान से आएँ, वो उनको वहाँ पर अकोमोडेट कर सकें। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है इसने बहुत सारे हॉस्टल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। 3 जो है वो बॉयज़ के लिए हैं, 1 जो है वो गर्ल्स के लिए। इकबाल हॉस्टल जो है वो कायद-ए-आज़म हॉस्टल जो है वो बिल्ट इन है, जिसमें अकोमोडेशन तकरीबन 150 से 200 स्टूडेंट्स की होती है। उसके अलावा न्यू हॉस्टल जो कि 1921 में बना था, उसके अंदर 4 डिग्री स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया गया है, 400। फातिमा जिन्ना गर्ल्स हॉस्टल जो है इसमें 240 गर्ल्स को अकोमोडेशन मिल सकती है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश GC यू फैकल्टी मेस फॉर विजिटिंग फैकल्टी एंड ऑफिसर्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। फैकल्टी मेस भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू कर दिया है कि जो भी फैकल्टी आती है उनके लिए खाने का अहतमाम वो खुद करते हैं। लॉजिंग एंड मेसलिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द न्यूली एस्टैब्लिश GCU फैकल्टी मेस। सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स उनको अपनी फैकल्टी को प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वो हॉस्टल्स देते हैं उन्हें। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फातिमा जिन्ना गर्ल्स हॉस्टल, GCU फैकल्टी मेस। ये कुछ हैं जो फैसिलिटीज़ जो यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। इस यूनिवर्सिटी में आप बैचलर्स में इंटरमीडिएट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अपनी FSc की डिग्री जो है FA, FSc, ICS जो भी आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की तरफ। सोसाइटीज़ एंड क्लब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं आपकी लाइफ में। स्टडीज़ के अलावा आपको बहुत कुछ सिखाती हैं कि आपको सिर्फ स्टडी तक लिमिटेड नहीं रहना, आपको और भी बहुत कुछ सीखना है। जब आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, जो टैलेंट्स होते हैं, आप उनको पॉलिश करते हैं। तो स्टडीज़ के साथ साथ सोसाइटीज़ को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि ये आपकी जो आपके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं उनको पॉलिश करती हैं बेसिकली। Welcome to the GCU's world of student activities. Being at a university is probably the best opportunity that you will have ever to participate in such a wide range of activities. A round of intellectual, cultural and sports activities engage the students on a working day. Whether you are a prospective, current or ex-student, we hope you will find what you are looking for on our site. All the university societies functions under the guidance of the advisors. If you have any suggestions or comments, please contact. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि सोसाइटीज़ के कि ये इनकी सोसाइटीज़ जो हैं वो काफ़ी इवेंट्स भी करवाते हैं, बहुत कुछ होता है जो चलता रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें कौन सी सोसाइटीज़ प्रोवाइड करती है। इसमें एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी है, ब्लड डोनर सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है, डिजीज़ अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन सोसाइटी है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोसाइटी है, ड्रामेटिक्स क्लब सोसाइटी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी है, हाइकिंग एंड माउंटेनियरिंग सोसाइटी है,
हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, कश्मीर सोसाइटी है, लाइब्रेरी सोसाइटी है, मजालिस इकबाल सोसाइटी है, मजालिस सूफी तबस्सुम है, मीडिया वॉच सोसाइटी है, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी है, पार्लियामेंट्री स्टूडेंट सोसाइटी है, फोटोग्राफिक क्लब है, रेवियन फोरेंसिक सोसाइटी है, रेवियन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स सोसाइटी है। इन सब सोसाइटीज़ के डिफरेंट पर्पसेस हैं, सब सोसाइटीज़ अपने पर्पस को लेकर चलती हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी है, और वो चीज़ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सपोज़ अगर आप ब्लड डोनेशन इकट्ठी करना चाहते हैं तो आप ब्लड डोनर सोसाइटी में जाएंगे और लोगों के साथ मिलकर डोनेशन इकट्ठी करेंगे ब्लड की। उसके अलावा अगर कोई पर्सन कैमरा के सामने अच्छा परफॉर्म कर लेता है या चाहता है परफॉर्म करना तो वो ड्रामेटिक्स क्लब में जाएगा, इस तरह। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अपना टैलेंट क्या है या आपके अपनी इंटरेस्ट क्या है। ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेंगे अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, अपने टैलेंट्स को सामने दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कैफ़ेज़ की तरफ। कैफ़ेज़ भी यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे दिन स्टूडेंट्स ने फैकल्टी ने यूनिवर्सिटी में रहना होता है, तो उनके लिए कैफ़ेज़ वहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। यूनिवर्सिटी भी कैफ़ेज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं आपको। The university has two well-furnished cafeterias on campus where the students eat and chat to get refreshed. A committee that ensures quality food items supervises the cafeteria. Food items are supplied to the students at reasonable and affordable rates. तो यहाँ पर आपको अफोर्डेबल और रीज़नेबल रेट्स में खाना भी मिल जाता है। 2 कैफेटेरियाज बने हुए हैं। गर्ल्स कैफेटेरिया जो है वो स्टूडेंट सर्विस सेंटर में बना हुआ है मेन कैफेटेरिया के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। हर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के साथ साथ सोसाइटीज़ और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ज़रूर करें। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। GC यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक है। GCU All Ravians who have represented Pakistan in Olympics, World Cup, Asian Games, SAF Games at international level. And GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी को इन कॉम्पिटिशन में हमेशा रिप्रेजेंट किया है। GC University has also pronounced some of our most outstanding sportsmen and athletics in the country who have represented Pakistan and abroad. The students of the universities have been actively participating in the inter-university competitions at the provincial as well as national level. The sports are organized and managed by the Directorate of Sports. तो फैसिलिटीज़ जो ये प्रोवाइड करते हैं वो क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, जिमनास्टिक्स, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, स्विमिंग, राउलिंग एंड स्क्वैश एंड हॉकी। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की जो कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अटैच हैं जिनमें आपको स्पोर्ट्स की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी और यहाँ जीतने की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। जी दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो हमारी GC यूनिवर्सिटी के बारे में। हमने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। यूनिवर्सिटी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और जो आपको यहाँ पर मिल सकता है या जिस डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, वो आप लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यूनिवर्सिटी के बारे में हमने इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में बाकी यूनिवर्सिटी सारे पॉइंट्स कवर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको पसंद आई है या नहीं। अगर कोई क्वेरी आपकी हो या कोई आपका क्वेश्चन रहता हो तो आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।